नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पुटर पर। कैसे हैं आप सब? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नहीं जानते हैं क्यों लगाया जाता है शीतला अष्टमी पर बासी भोजन का भोग। शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पर माता शीतला की पूजा की जाती है। चैत्र माह से लेकर सावन माह तक सप्तमी को माता शीतला की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। और अलग अलग रिवाजों के अनुसार किसी के यहाँ चैत्र में, किसी के यहाँ आषाढ़ में, सावन में अष्टमी पर बासी भोजन बनाया जाता है। रात में ही भोजन बना लिया जाता है और सुबह उसको चढ़ाया जाता है और वही खाया भी जाता है। इसके बाद दिन भर चूल्हा नहीं जलता। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। बसौड़ा शीतला माता को समर्पित लोकप्रिय त्योहार है। इस दिन शीतला माता को ठंडा यानी बासी भोजन लगाने की परंपरा है। उन्हें यही भोग लगाया जाता है, इसीलिए शीतला अष्टमी को बसौड़ा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार शीतला अष्टमी व्रत के दौरान घर में ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता, बल्कि एक दिन पहले यानी शीतला सप्तमी के दिन बनाए गए भोजन को ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इस परंपरा के पीछे धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। क्यों लगाते हैं बासी भोजन का भोग? धार्मिक मान्यता है कि शीतला सप्तमी को बासी भोजन शीतला माता को इसलिए चढ़ाया जाता है कि माता को यह भोजन प्रिय है। कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। माता शीतला के भोग के लिए बसौड़ा से एक दिन पहले ही मीठे चावल, राबड़ी, पुए, हलवा, रोटी आदि पकवान तैयार किए जाते हैं। फिर अगली सुबह बासी भोजन ही देवी को चढ़ाया जाता है। फिर बासी भोजन ही लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं वैज्ञानिक कारण की बात करें तो चैत्र माह ऋतुओं के संधि काल में आता है, या फिर आषाढ़ में भी, यानी शीत ऋतु के जाने ग्रीष्म ऋतु के आने का समय होता है। वहीं इधर आषाढ़ सावन में मौसम का परिवर्तन होता है। तो ऋतुओं के संधि काल में खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुबह शाम सर्दी, दिन में भीषण गर्मी से इस कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है और ठंडा खाना खाने की परंपरा बनी है। साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधि काल में ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को भी लाभ मिलता है। ऐसे में जो लोग शीतला अष्टमी पर ठंडा खाना खाते हैं उन्हें बीमारियों से बचे रहते हैं। शीतला अष्टमी के दिन घरों में सूर्योदय से पूर्व बना प्रसाद रख लिया जाता है। रात में ही उठकर भोजन बना लिया जाता है। फिर माता शीतला की पूजा के बाद दिन भर घर में चूल्हा नहीं जलता। सूर्योदय के पूर्व बनाए गए प्रसाद को ही लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और लोगों को भी बांटते हैं। मुझे याद है गाँव में बचपन में मेरे बहुत सारा भोजन रात से ही बनना शुरू हो जाता था और जिसको कहा जाता था प्रजा पवन आवे, उसको भी सबको दिया जाता था। भरपूर थाली भर भोजन दिया जाता था, प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। आज तो वो उतनी परंपरा नहीं रही, लेकिन फिर भी उस परंपरा को निभाया जा रहा है। एकल परिवार हो गए हैं, लोगों के पास इतना समय नहीं है, लेकिन शीतला अष्टमी बसौड़ा आज भी मनाया जाता है, क्योंकि ये बीमारियों से मुक्ति के लिए होता है। किसी को त्वचा रोग हो, किसी प्रकार की इस तरह की बीमारी हो, तो शीतला सप्तमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। स्वच्छता और आरोग्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि शीतला अष्टमी को बसौड़ा के दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा करने से घर पर रोग, दोष, बीमारी, महामारी का खतरा नहीं रहता। घर में सुख शांति रहती है। पौराणिक मान्यता अनुसार माता शीतला को चेचक रोग से मुक्ति की देवी माना गया है। वहीं बासी पकवानों का भोग लगाए जाने के कारण इस दिन को बसौड़ा भी कहते हैं। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाए, हाथ में फूल ले, दक्षिणा लेकर व्रत संकल्प करें। सब माता शीतला की पूजा के लिए रसोई में ही अधिकांशतः पूजा की जाती है और दिन भर व्रत रहने के बाद रात में पकवान बनाया जाता है और अष्टमी में
हाथों से हल्दी का छापा देकर सिंदूर लगाया जाता है। पूड़ी, 7 पूड़ी का जोड़ा, चना, हलवा, अन्य पकवान माता को चढ़ाए जाते हैं और कलश में जल भरकर इसमें आम का पल्लो और नई साड़ी, हल्दी वगैरह सब कुछ रहता है। नीम के पेड़ में जल के साथ ही अर्पित किया जाता है और दह बैठाया जाता है। जल का कलश जलते दीपक के साथ नदी में या फिर किसी पानी के से भरे पात्र में तैरा दिया जाता है और वो डूब जाता है और दीपक तैरता रहता है। पूजा में माता को कलश में थोड़ा सा जल जो बचा रहता है उसको पूरे घर में छिड़का जाता है, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। मनोकामना पूर्ति के लिए शीतला अष्टमी पर माता को कुमकुम, अक्षत, नए वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। नई साड़ी जो चढ़ाई जाती है उसे घर की बुजुर्ग महिलाएं पहनती हैं, जो कि शुभ का, सुख सौभाग्य का सूचक होता है। परंपरा है कि जो दह बैठाया जाता है यानी कलश में जो जल होता है, जिसमें कि आम का पल्लो लगा रहता है और उसमें हल्दी सिंदूर का टीका लगा रहता है, वो जब घर से निकाला जाता है तो यह मान लिया जाता है कि घर से हम सारी बीमारियां इसमें करके लेके जा रहे हैं और इसे डुबो देंगे जल में। इसीलिए कलश को नदी या तालाब में डुबोया जाता है, डुबोने की प्रथा है। आज छोटे परिवार, छोटी जगह होने के कारण लोग सुविधा के लिए बाल्टी में जल भरकर उसी में कलश को विसर्जित करते हैं। तो यह मान लिया जाता है कि हमारे घर से दुख विपदा चली गई। माता शीतला का बड़ी ही श्रद्धा के साथ सप्तमी और अष्टमी के दिन पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन पूरा दिन बासी भोजन किया जाता है, लोगों को ही प्रसाद रूप में बांटा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण यह त्यौहार है। खास तौर से उत्तर भारत में, इधर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।